निवासी महिलाओं के लिए यहाँ पर हमारे आश्रम होना भी है। धन्यवाद सर। अभी सेक्रेटरी महोदय हमारे हैं वो अपने घर से दूसरे हुए आते हैं जो अपने घर वालों को याद करते थे और जब उनका धन्यवाद होता है अपने घर जाते हैं तो खुशी की बात। और यही भावना इसी उद्देश्य से हम सब अपना घर आश्रम से जुड़े हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग अपने घर परिवार से पिछड़े हुए हैं वो अपने घर स्वस्थ होकर जा सकें अपने परिवार वालों के लिए। अब हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर युगल भाई जी कोशिश से निवेदन करूँगा कि अपना घर आश्रम की व्यवस्थाओं में जो किस तरीके से संचालित हुई, संसाधन कहाँ से आए, किस तरीके से उनका हमने उपयोग किया, गत समय में क्या क्या गतिविधियाँ आश्रम में हुई। जैसा कि आपको मालूम है कि अपना घर आश्रम में जो मानसिक रूप से आवाज लोग रहते हैं कि कहीं भी बड़े लोग उन्हें हम पहुँचाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। समय समय पर कई बार कुछ आवश्यकता समय के अनुसार जो हमें अनुभव होती है और उसके साथ साथ आर्थिक स्थितियाँ भी जैसे जैसे हमारी होती हैं उनके अनुरूप हम कुछ नए कार्य भी यहाँ पर करते रहे हैं। पिछली साधारण सभा में हमने एक निर्णय लिया था वृद्धाश्रम के संचालन। वृद्धाश्रम के संचालन के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता थी वृद्धाश्रम के निर्माण की। तो सुश्री सुशील सक्सेना जी ने हमें 6000 स्क्वायर फीट बजरंग नगर में एक भूमि उपलब्ध कराई निःशुल्क। और आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनकी इच्छा थी कि उनके सामने ही वो वृद्धाश्रम का कार्य संपूर्ण हो। हमने तुरंत ही जैसे हमें सरकार से परमिशन मिली उसका निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया था और अब उसका निर्माण अंतिम चरणों में है। वृद्धाश्रम के विषय में मैं आपको बता मिल रहे हैं जिन्होंने ऑफिस का एक खर्चा दिया है। इनके साथ साथ 6 डोरमेटरी प्रत्येक घर में उनकी प्रस्तुत बन रहा है तो 3 कल है तो उसमें प्रत्येक घर में 2 डोरमेटरी बनेगी जिसमें लगभग 7 से 8 प्रभु के साथ रह सकेंगे और उसी में लैपटॉप वगैरह की सुविधाएं हम उपलब्ध कराएंगे। तो वो 6 डोरमेटरी है जिनकी लागत प्रत्येक की लगभग 5 लाख रुपए प्रति डोरमेटरी आएगी। आज अभी हमारी मीटिंग में वो एक ऐसे दादी है हमारे साथ में जिन्होंने यहाँ अपना घर के लिए जब भी किसी कार्य की जरूरत पड़ी, किसी भी तरह की धनराशि की या अन्य सामग्री की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने मिशन को हमारे एक अनुरोध पर ही वो उपलब्ध कराई। और अभी सभी को एक बार पुनः सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं भरतपुर मुख्यालय की ओर से आप सभी सेवा भाइयों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। कोटा का जो आश्रम है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भरतपुर में शुरुआत 29 जून 2000 को हुई थी। 25 वर्ष पूर्व एक छोटे से पौधे के रूप में भरतपुर में आश्रम की स्थापना हुई। आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में आज 12 राज्यों में हमारे 69 आश्रम पूरे संचालित हैं। जिसमें एक आश्रम विदेश में काठमांडू में हमारा संचालित है। भरतपुर की अगर हम बात करें तो वहाँ 6600 प्रभु जी वहाँ निवास करते हैं और विश्व का अपनी श्रेणी का विशालतम सेवा स्थली है। अभी हाल ही में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए भी हमारे अपना आश्रम को चुना गया है। जल्दी ही हमारी टीम गिनीज बुक रिकॉर्ड के लिए भी विजिट करेगी। विश्व में ऐसा अपना आश्रम डेस्टिट्यूट के लिए जो काम करते हैं ऐसा विश्व में कहीं पर भी इतनी बड़ी चेन नहीं है। के द्वारा ही सारी सेवाएं संचालित है। आप सभी आश्रम की व्यवस्थाओं से परिचित हैं कि हमारा आश्रम का कोई भी पदाधिकारी या कोई भी सदस्य घर पर जाकर के किसी से चंदा लेने नहीं जाता है। यहाँ सारी व्यवस्थाएं ठाकुर जी को लिखी जाती हैं